अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे लोगों से इतना कहूँगी कि मेरे बारे में मुझे बताइएगा। मेरे बारे में नहीं, मुझे ये बताइएगा मेरी ये स्टोरियाँ कैसे चल रही है, कैसे सुन रहे हैं आप, पसंद कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और आज की स्टोरी है आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में जहाँ पर ज़िंदगी प्लस खुशी एक दूसरे को बाहों में बाहें डाल के बैठे थे। मतलब जैसे कि ज़िंदगी की गोद में खुशी बैठी थी, वैसे रोज़ और अर्चना सो चुकी थी और अब सिर्फ जाग रहे थे ज़िंदगी और खुशी, क्योंकि ज़िंदगी तो सोई नहीं थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और प्लस खुशी जो इतनी देर से सो चुकी थी, अब वो उठी है तो उसे नींद ही नहीं आ रही है, तो वो सोचती उसे करना क्या चाहिए। थोड़ी देर उनके बीच खामोशी होती है। ज़िंदगी ने खुशी के कंधे पर अपना सर रखा था और उसकी आंखें बंद थी, और खुशी जो चांद को देख रही थी बहुत गौर से, सिर्फ इतना कहती, ज़िंदगी चलो ना बाहर चलते हैं। नहीं बच्चा, आपको पता है अगर बाहर गए तो मम्मा डैडा नाराज़ हो जाएंगे और अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, ऊपर से इस तरह बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। पर मुझे बाहर जाना है आपके साथ। आई वॉन्ट टू लॉन्ग ड्राइव विथ यू। तो हम किसी और दिन रखेंगे, जहाँ लंबा सफ़र करने को कहोगी वहीं तक ले जाऊंगी, बट आज नहीं स्वीटहार्ट, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबू, मेरा शोना बाबू, मुझे ले चलिए ना। क्या? ज़िंदगी आंखें खोल देती है। क्या कहा? और नहीं तो क्या। अब खुशी अपना मुंह ज़िंदगी की तरफ घुमा देती, और नहीं तो क्या। मुझे आपके साथ बाहर जाना है। फर्स्ट टाइम आपके साथ इतनी करीब हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मैं आपको अपनी कपल की तरह, अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं, अपनी वाइफ की तरह देखना चाहती हूँ। और तो मैं आपकी वाइफ हूँ, धूमधाम से शादी करके लाई, सीरियसली। और धूमधाम से शादी थी, मेले कपड़ों के साथ मैंने आपसे शादी की, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम थी ना। पापा ने तो कहा था तुम्हें कपड़े बदलने के लिए, लेकिन नहीं, तुम गुस्से में नहीं, बस थोड़ी सी अपसेट थी तो तुमने कपड़े नहीं बदले। पर मैं तो दुल्हन बनी थी ना, किसी और के कपड़ों में नहीं, किसी और के कपड़ों में नहीं। मम्मा पापा ने जो ड्रेस भेजे थे उन्हीं कपड़ों में मैं दुल्हन बनी थी। कि क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान, आपकी मॉम डैड ने वो कपड़े भेजे थे। ये तो बाद में मुझे मम्मा से पता चला था कि हमारे सास ससुर ने अपनी बेटी के लिए, दुल्हन के लिए उसके कपड़े भेजे थे। तो सर से लेकर पाँव तक मैं आपके लिए तैयार थी, और जो मेहंदी लगी थी वो भी आपके नाम की थी। तो ये मुझे बताया क्यों नहीं गया था? अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो मम्मा डैडा से आप सुबह पूछ लीजिए कि उन्होंने आपको बताया क्यों नहीं। तो ये टोटली ये कहा देखा जाए और ये कहा जाए, मैं टोटल 100% मिस खुशी के लिए तैयार होके बैठी थी। तो बताओ इसमें आपको किस चीज़ की कमी लगी? हाँ, मेरे लिए थोड़ी सी छूट हो गई थी कि मेरा दूल्हा थोड़ा मेसी मेसी था। तो तो कैसे आता तुम्हारे पास? कैसे क्या मतलब? एक तो मुझे ये टेंशन थी आप बिना बताए शादी कर रहे हो, ऊपर से ये चीज़ जहाज का डर। पता नहीं खुशी, पता नहीं ज़िंदगी मुझे किस तरह से आप तक पहुंची हो, ये मेरा दिल जानता है। लेकिन आपको खोने के डर से मैंने अपने उस डर से मुकाबला किया है। और खास करके मेरी दोस्त रोज़, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। देखा था और आगे भी देखूंगी। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड अच्छे हो, और आप भी, आप और अर्चना मैम भी बहुत अच्छी हो, आई नो। तो चले बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइए, मैं बात नहीं करती आपसे। ओके मत करो, लेकिन बात नहीं करती, लेकिन गोद से भी नहीं उतरती। तो कैसी ज़िंदगी थी? क्या उतरो? क्या उतरो? क्या मतलब उतरो? हाँ, अरे तुम मुझसे नाराज़ हो, बात नहीं कर रही? हाँ तो नाराज़ हो तो क्या मैं आपके ऊपर से उतर दूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपसे नाराज़ हो लेकिन आपकी बॉडी से नहीं, इसलिए खामोशी से रहे, मुझे बैठने दीजिए। लेकिन नाराज़ हूँ मैं आपसे। ओके मेरा बच्चा। ये कहकर खुशी उसके कंधे पर किस करती है। आई लव यू स्वीटहार्ट। नहीं मान रही? तो किस तरह मानोगी? बाहर चलो तो बताऊंगी किस तरह मानोगी। पहली बात तो ये है मेरी जान, आपकी तबीयत, मेरी तबीयत को क्या है यार, क्या तबीयत? ये तो हर लड़की के लिए आती है, हर लड़की को इस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। बस मैं तो नहीं हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ रहा है। अच्छी बात, अगर ये सारी डायलॉग तुम्हारी रोज़ ने सुन ली ना, तो तुम्हें पता है रोज़ तुम्हें पूरे दिन तुम्हें ये ना ताने देगी। आई नो, मुझे पता है।
और बताएगा कौन रोज़ को ये बातें? बताइए। मैं बताऊंगी कि तुमने क्या क्या बात की मुझसे? अच्छा, मैं जो करूंगी तो आप उसे बताओगे? बिल्कुल। तो ठीक है। ये कहकर उठती है उसके गोद से और अब सामने से बैठती। अब अपने दोनों पैरों को खुशी की कमर पे, सॉरी, खुशी अपने दोनों पैरों से जिंदगी के पैरों पर बैठती है, इस तरह जैसे कि ट्विस्ट करके बैठते हैं इस तरह से। अब खुशी बिल्कुल पूरी तरह से जिंदगी को हक करके कहती अब बताइए आप क्या कहेंगी? मैंने आपको किस किया? ये कहकर उसकी गाल पे किस करती है, एक किस, दूसरे गाल पे दूसरा किस, तीसरे गाल पे तीसरा किस, और से कहती अब और क्या कहेंगे? एक मिनट रुको। जो 90 जिंदगी ने पहनी थी उसका एक बटन खोलती है और वहाँ पर एक कस के बाइट करती है। हाँ, अब इसे ये बताएंगे मैंने आपको बाइट किया, ये लीजिए। एक और करती हूँ, ये कहकर उसे बहुत ज़ोर से बाइट करती है। जिंदगी कहती, खुशी क्या कर रही हो आप? नहीं, आपको तो हर बात बतानी ना मेरे दोस्त को, तो बताइएगा। उसे बताइएगा किस तरह मैंने आपसे बाइट किया, किस तरह मैंने आपको काटा है, ठीक है? अब और तब खुशी अपने होंठों को सीधा, खुशी जी अपने होंठों को नीचे लेके जाने ही वाली थी, तब जिंदगी अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ के अपने होंठों पर रख देती और उसे सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस को महसूस करके खुशी, जो थोड़ी देर पहले एग्रेशन में थी, थोड़ी देर चिड़चिड़ी थी, वो थोड़ी शांत हो जाती है और उसकी किस को एंजॉय करने लगती है। तब उस किस को छोड़कर फिर से हक करती है जिंदगी और कहती है रिलैक्स। आई नो आपको इस कंडीशन में चिड़चिड़ापंती हो रही है, आई नो आपको इस कंडीशन में गुस्सा भी आना चाहिए, गुस्सा हार भी रहा है और जिसे आप मेरे ऊपर निकाल रही हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अभी जो आप गुस्सा कर रही हो, जो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, बाद में जब आप मेरे जिस्म पर ये निशाने देखेंगी तो क्या करेंगी आपको पता है ना? तो आप मान क्यों नहीं रही हैं? चलिए ना बाहर चलते हैं, मुझे घूमना है, मुझे बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू बाहर घूमिंग। जिंदगी कहती क्या? यू वांट टू बाहर घूमिंग? यस, आई वांट टू बाहर घूमिंग, प्लीज़ चलो ना। ओके बाबा, उठो चलते हैं। ये सच में क्या कर रही हो? खुशी जैसे ही उठती है वो चिल्लाने लगती, तब जिंदगी उसके मुंह पर हाथ रख के कहती क्या कर रही हो पागल हो, सबको जगह रखोगी क्या? सॉरी सॉरी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चलिए चलिए चलिए, ये क्या करो, आगे चलती है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती। तब जिंदगी कहती पागल इंसान, मुझे कपड़े तो बदलने दो, इन कपड़ों में तो मैं बाहर नहीं जा सकती नाइटी में ना। ओ हाँ, तो आप जाइए जाइए, कुछ पहन के आ जाइए, और हाँ देर मत कीजिएगा, 5 मिनट देती हूँ आपको, 5 मिनट, मैं 2 मिनट में भी आ जाऊँगी, डोंट वरी। और हाँ तुम अपनी ओढ़ी पहन लो, बाहर सर्दी बहुत है। ओके, पहन लूँगी, बस आप आ जाइएगा। ये कहकर वो इंतज़ार करने लगती है, बाहर बाहर नहीं जाती, रूम से बाहर नहीं जाती, रूम के अंदर ही इंतज़ार करती। थोड़ी देर बाद ज़िंदगी कपड़े चेंज करके आ जाती और उन्होंने पहना था एक ब्लैक कलर का सूट, जो कि खुशी ने पहना था, वैसे वैसे ही ब्लैक कलर का सूट ज़िंदगी ने पहना था। तो वो आती है कहती कैसे चले, आप भी तो कुछ पहन लीजिए, बाहर सर्दी होते। ओके, ये कहकर वो भी एक कोड़ी लेके पहन लेती है, तो दोनों ही निकलने लगती है। तो खुशी तो एक्साइटमेंट में दरवाज़ा धड़ाक से खुलने ही वाली थी, तब जिंदगी उसका हाथ पकड़ के कहती क्या कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि सबको जगाने का इरादा है क्या तुम्हें, फिर भी तुम ये हरकतें कर रही हो बच्चों वाली। तो मैं बच्ची तो हूँ, हाँ बताया मुझे, तुम बच्ची हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, यही बताना चाहती हूँ मुझे? मैंने ये भी तो नहीं कहा। तो तुम्हारी बात का मतलब क्या है? खुद को बच्ची समझ साबित करती हो और मुझे बड़ा, यही तो बात हो कि मतलब होते हैं। ज़िंदगी मूड ख़राब करना चाहती है ना आप? अच्छा चल, मजाक कर रही थी, चलो लेकिन आराम से, बिना किसी आवाज़ के, समझी? और खबरदार कुछ कहा तो मुंह बंद रखना अपना, ठीक है? तुम्हारे चक्कर में मैं डांट खाने वाली हूँ आज। क्यों, आप क्यों खाओगे? क्योंकि मैं तो तुमसे बड़ी हूँ ना, बच्चों को थोड़ी डांटते हैं बड़े, बच्चों बड़े ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बड़े को डांटते हैं, समझी? अब चुप रहो। ये कहकर बड़े प्यार से आराम से खुशी का हाथ पकड़ती है और दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और आराम से कदम कदम सीढ़ियों से स्लो 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 नीचे उतरने लगती। तब सामने से लब कुश की एंट्री होती है, जो बाहर से आ रहे थे, तो उन दोनों को देख के कहती ये क्या हो रहा है? तो जिंदगी उन्हें देखकर अपनी माथा पीट ली, देखे देखो, चुप छुपा के जाने का फ़ायदा क्या हुआ? सामने से देवर जी लोग आ गए। तब उनके कॉलर को पकड़ के अपने साइड में लेके जाके कोने में खड़े हो जाते और कहते खामोशी से अपने रूम में जाओ, सो जाओ, अगर मैं आई तुम लोग को जागते हुए देखा ना तो तुम लोगों की अशर से नशर कर दूंगी। ये जिंदगी की खुशी कहती है। तो
वो कहती है ये तो धमकी दे रही है, अभी मम्मा को आवाज़ देती हूँ, मम्मा देखिए, इससे पहले कुछ कहती, ज़िंदगी उसके मुंह पर हाथ रख के कहती है देखो तुम्हारी बहन ने पहले से मेरी वाट लगा के रखी है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना प्लीज़, हो सके तो रूम में जाके सो जा, हम बाद में आप दोनों जा कर रहे हो। ये बताइए डेट पे जा रही हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती इस उम्र में डेट पे जा रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, इस उम्र का क्या मतलब है तुम दोनों का? मतलब ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, वाइफ वाइफ ही हो, आपको नहीं लगता आप लोगों को सीना थान के यहाँ से निकलना चाहिए क्या बच्चों की तरह? जैसे कि हम जैसे अपनी कॉलेज बंक करते हैं या फिर चुप चुपा के मम्मा डैडा से छुप के क्लब जाने के लिए निकलते हैं, वैसे क्यों निकल रहे हो? आप तो हस्बैंड वाइफ ही हो, आराम से सीना तान के यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है? इसके बाद मम्मा चप्पल निकाल के पहले खुशी को मारेगी फिर मुझे मारेगी। नहीं 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 नहीं, दी को तो 100% चप्पल पड़ सकते हैं, आपको थोड़ी सी डांट मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। सीरियसली मम्मा मुझे मारेगी, बिल्कुल मारेगी, जिस तरह आप उनकी बहू को हरकतें करवाने के लिए मजबूर कर रही हैं उससे तो आपकी वाट लगने वाली ना दी। तुम्हें कैसे पता कि मैं इन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ? आहा, इनके चेहरे पे तो लग रहा है कि ये आपके साथ ज़बरदस्ती जा रही, सच में? ठीक है चलिए रूम में चलते हैं, हमें कहीं नहीं जाना। ये कहकर खुशी आगे बढ़ने ही वाली थी, तब जिंदगी इसका हाथ पकड़ के अपने सामने रखा कहती तुम चुप रहो, पहले मैं इन्हें हैंडल करूँ, बाद में तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ। नहीं आपकी दिल नहीं चाह रहा तो हम क्यों जाएं, मैं ज़बरदस्ती आपको क्यों ले जाऊँगी? और वैसे भी मुझे कोई चीज़ ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करनी है, मुझे आपके साथ आपकी रज़ा से सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम रूम में जाते हैं, आप सो जाइए, मैं टीवी देख लूँगी या मोबाइल इस्तेमाल करूँगी, कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन आपको नींद आ जाएगी ना, इसलिए आप सो जाइए। खुशी रुको, उसके कंधे को दोनों पकड़ के अपने सामने रखती है, कहती है देखो इस वक्त तुम्हें इन शैतानों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंडली तुम चुपचाप खड़ी रहो, फिर हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, बाहर जाके। इस तरह मैं तुम्हें चिल्ला के बात करूँगी ना तो सब लोग जाग जाएंगे, दादी भी जाग जाएगी, सुना तुमने? और तुम दोनों जो हरकतें कर रहे हो ना इसके सामने, वो छोड़ के सीधा अपने रूम में जाओ। अब मैं तुम्हारी भाभी तुमसे ये कह रही, और आई होप मेरे छोटे देवर अपनी भाभी का कहना मानेंगे, जो वो गला रहे हो ना मेरी वाइफ को कि मुझे राज़ी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती में इनके साथ जा रही हूँ, इनकी दिल के रखने के लिए जा रही हूँ, ये चीज़ें करना बंद करके इज्जत से अपने रूम में जाके सो जाओ। अगर तुम में से किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, आई प्रॉमिस सुबह तुम लोग के साथ क्या करेंगी तो तुम लोग भी नहीं जानोगे। आप धमकी दे रही हैं हमें, मैं करके भी दिखाऊंगी बच्चा, धमकी नहीं है, मैं करके भी दिखा सकती हूँ। तुम दोनों मेरी वाइफी को उदास कर रही हो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफी प्लस अपनी ज़िंदगी के चेहरे पर स्माइल देखना चाहती हूँ, उसी स्माइल के चक्कर में मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों के आते ही इनके चेहरे पर स्माइल चली गई। अगर इनके चेहरे पर कुछ ज़्यादा स्माइल गई ना तो याद रखो तुम दोनों की क्या हालत करूँगी। कल तुम लोग का टेस्ट लेने का इरादा रख रही हूँ मैं, अगर सोच लो। नहीं हम जाके सो रहे, गुड नाइट, ये कहकर दोनों भाग जाती है ऊपर, लेकिन भागना इस तरह जैसे कि किसी को पता ना चले वो लेट आए हुए। और अभी जो, और सुनो, जाते हो पीछे से उनसे थोड़ा सा स्लो आवाज़ में कहती है आज तो तुम लोग रात के 1:30 आए हो ना, कल इसका भी हिसाब किताब चलेगा पापा की अदालत में। आप गलत करी तो हम भी बता देंगे आप लोग चुप चुप के बाहर डेट मारने गए थे। बोल दो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं बकुल तुम दोनों के कि हम वाइफी हैं, हस्बैंड वाइफी हैं, हमें तो सीना तान के वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तो हम भी सीना तान के पापा के सामने कह देंगे मैं किसी गैर के साथ नहीं अपनी अपनी वाइफ के साथ डेट पर गई थी, समझे? और ये पापा सुनते ही तो पापा कहेंगे ठीक है तुम दोनों की मर्जी, किसी भी टाइम जा सकते हो, ये भी कह सकते हैं पापा, लेकिन तुम दोनों का क्लास 100% लगेगा, ये तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। अब मेरा मोबाइल खोलना चाहोगे तुम दोनों? गुड नाइट। नहीं गुड नाइट, हमें इतना ही काफ़ी सुनना था, थैंक यू सो मच, जाइए। हाँ जाते, ये लीजिए चाबी लेते जाइएगा, बाद में आने में आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच देवर साहबों, अब जाके सो जाओ। ये कहकर वो दोनों को ऊपर भेज देती है, प्लस ज़िंदगी का खुशी का हाथ पकड़ के बाहर निकलने लगती है। तब खुशी कहती है नहीं चलते रूम में, तुम चुप रहो, ये कहकर उसे अपने सामने से आगे करती है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे, जैसे कि हम ना किसी को ज़बरदस्ती बाहर लेके जा रहे हो वैसी हरकतें करती है ज़िंदगी, और उसे बाहर लेके जाके दरवाज़े को आराम से लॉक करती है और बाहर निकलती कहती है अब बताओ किस पे चलना है, गाड़ी पे? नहीं घर रूम में चलें। ये कहकर खुशी
अंदर जाने ही वाली थी तो ज़िंदगी फिर से उसे पकड़ के अपने सामने लाती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखती है। बहुत सॉफ्टली किस फिर से उनकी स्टार्ट होती है। लेकिन इस बार उस किस का जवाब खुशी नहीं दे रही थी। खुशी किसका बिल्कुल जवाब नहीं देती, लेकिन ज़िंदगी उसे बहुत पेशेंटली किस करने लगती है। जब 10-15 मिनट बाद देखती है कि वो किसका आंसर नहीं करे तो उसके सामने अपने चेहरा रख कर कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं, मैं इसलिए मना कर रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सेकेंडली वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ हो जाए, वरना तुम्हारे साथ तुम्हें क़यामत तक चलने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो 7 समंदर पार भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो पहाड़ों पे भी चलने के लिए तैयार हो, जंगल में भी चलने के लिए तैयार, कहाँ भी जहीं पर भी तुम कहोगे ना तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो। लेकिन तुम अपने चेहरे पर ये स्माइल तो लाओ जिसके लिए मैं प्यार पागल हूँ, जिस स्माइल के लिए मैं जिस स्माइल से मेरी ज़िंदगी चलती है। इस तरह उदास रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के लिए मुस्कुरा दो। आप ज़बरदस्ती नहीं आ रही ना मेरे साथ, बिल्कुल नहीं। मेरे चेहरे पर देखो, कहीं से भी शिकन नज़र आ रही है आपको, कहीं से भी ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती आपके साथ इंजॉयमेंट करने के लिए बाहर निकली हूँ। इतना बड़ा रिस्क लेकर मम्मा पापा की डांट सुनने के लिए भी तैयार हो गई हूँ मैं। तो मेरी वजह से ना, अपनी वजह से मुझे अपनी खुशी के साथ कुछ वक्त पल अकेले गुजारना है। जहाँ मेरी प्राइवेट जगह है वहाँ पे मजाक सच कह रही है। तुम्हारे सर की कसम मेरी जान, तुम्हारे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। अपने दिल से, अपने दिल की रज़ाई से, अपने दिल की फीलिंग के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी तुमने कहा ना रूम कमरे में चलते, तो आई प्रॉमिस इसके बाद तुम कभी भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाओगी। ये बात तो मैं तुम्हें गारंटी से लिख के दे देती हूँ। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ये कर सकती है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। 5 मिनट देती हूँ, चलो बाहर चलें या फिर अंदर रूम में। इसके बाद कभी भी तुम मुझे अपने साथ कहीं नहीं पाओगी, ये बात है। इसे तो मत बोलिए। अब तो धमकी मैं दे रही हूँ, अब तुम बोलो तुम्हें क्या करना है। वेस्पा पे चलें, वेस्पा पे। और वेस्पा कहाँ से लाएंगे हम दोनों। वो रोज़ का वेस्पा है ना, घर के बाहर खड़ी है। घर के बाहर नहीं, गैरेज के अंदर खड़ी, उस पर चलते हैं। उसमें पेट्रोल है। वो तो बाहर जाके पता चलेगा ना पेट्रोल है या नहीं। बाहर जाके देखते हैं। पैसे ले लिए ना आपने। मैंने तो नहीं लिए कुछ भी। हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने ले लिए, चलो ठीक है। लेकिन हमें गाड़ी बाहर जाके स्टार्ट करनी चाहिए। हमें गाड़ी बाहर जाके स्टार्ट करनी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। अब चलो यहाँ से। ये क्या करो, आराम से खुशी को कहते तुम बाहर जाओ, दरवाज़ा खोलो, मैं वेस्पा ला ले आती हूँ। मैं ड्राइविंग करो, ओके कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे बाहर लाने तो दो, ठीक है। अब बाहर लाइए। ये क्या करो, आराम से अंदर जाती है और गाड़ी निकालने ही वाली थी तो सामने उनकी सासू माँ आ जाती है। खुशी को नहीं पता उसकी माँ जाग रही है, लेकिन ज़िंदगी के सामने उसकी सास आती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। इतनी सेफ्टी के बावजूद भी आप उठ गई मम्मा। कहाँ जा रहे हो। हम डेट पे जा रहे हैं। चुप चुप के, चुप चुप के जा रहे हैं। जी हाँ, हम डेट पे जा रहे हैं चुप चुप के। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ चुप वाले कोई काम नहीं रखता है, नहीं होता लगता है। मैं पानी पीने के लिए जागी थी जब तुम दोनों लब खुश को धमकी दे रही थी, तब मैं जागी थी। और दूसरी दफ़ा बात ये है, अकेली जा रही हो संभाल लोगी खुद इन अपने, और इसको अकेली जा रही हो संभाल लोगी अपने इनको। ऑफकोर्स मम्मा, इतना तो ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मेरे होते हुए मेरे इनको कुछ नहीं हो सकता, आई प्रॉमिस। मुझे पता है, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं ना, तुम टॉलरेट कर नहीं पाओगी मेरी बच्ची। कोई बात नहीं, अब हाथ थामा है, ज़िंदगी भर साथ चलना है, तो उसकी हरकतें भी टॉलरेट कर लूँगी और उसे भी टॉलरेट कर लूँगी। देखा जाए तो मैं उन्हें संभाल सकती हूँ, इतना भरोसा रखती है मुझ पर। इससे ज़्यादा तुम पे भरोसा रखती, लेकिन ये गुस्से की तेज़ है, इस बात का याद रखना। अगर कहीं पर भी किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो उससे संभालना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। संभाल लूँगी। उनसे प्यार करती हूँ, उन्हें हर चीज़ से संभाल लूँगी। अब आप इजाज़त देंगी कि मैं जाऊँ, या फिर आपकी बेटी को नाराज़ करके उनके रूम में लेके जाऊँ। नहीं, जाओ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। क्या शिट, अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। वो गाड़ी के सामने उस गैरेज के, सॉरी दूसरी गाड़ी ना, उसके अंदर एक बोतल है, वो ले लेना, डाल देना। वैसे आपको कैसे पता इसके अंदर पेट्रोल नहीं, क्योंकि जिंदगी सुबह रोज़ ला के इसे यहीं पर पटक के चली गई थी और कहने लगी
खुद तो घूमती रहती है, कभी तो मेरी इस गाड़ी पर पेट्रोल भी तो डाल दिया करे। नहीं, मुझे ही मुसीबत लेने होती। अच्छा है घर के सामने बंद हो गई कमीनी। सॉरी बाबू, सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं कहा कमीनी, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बाद में मुझसे नाराज मत होना। और बस जबान जबान प्लीज, जबान से क्या कहते हैं, जबान फिसल गई है बेटा। ओ मम्मा आप भी खड़ी है, आपने भी सुन लिया? हाँ, जिस वेस्पा के लिए तुम इतनी पागल थी उसे तुम गाली दे रही थी। बहुत बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात। क्या मम्मा आप भी जाइए, मैं भी जा रही हूँ अपने घर में, बाय 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 बाय। ये कहकर वो चली गई। ये लो पेट्रोल डाल दो इसके अंदर। थैंक यू मम्मा, आई लव यू, आई लव यू टू। अब जाओ संभाल लेना खुद को भी और से भी। ठीक है बाय। तब उसके फ़ोन पे मैसेजेस कॉल आने लगती, क्योंकि कॉल उसने साइलेंस पे किया था, तो वो कॉल उठाती है, कहती क्या बोलो, अब कब आओगी? मैं बाहर खड़े खड़े 15-10 मिनट हो गए। क्या हुआ, क्या कर रही है आप? वो मैं पेट्रोल देख रही थी ना गाड़ी में, ताकि हम यहाँ से निकले तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सुबह ही तो, वो तो सुबह रोज़ लेके गई थी ना। 1 मिनट, आपको किसे पता कि रोज़ लेके गई थी वेस्पा? क्योंकि आप तो सो रही थी ना। नहीं, वो वॉशरूम के लिए उठी थी तो वॉशरूम चली गई थी। तब वॉशरूम से निकली तो खिड़की की तरफ आई देखने के लिए, तो देखा तो वेस्पा लेकर रोज़ आ रही थी, इसलिए कहा। तो पेट्रोल नहीं है मेरी जान, मेरा बच्चा, अब पेट्रोल डालो। हाँ, वहाँ पर पापा की गाड़ी है ना, वहाँ पर एक्स्ट्रा अक्सर पेट्रोल होता ही रहता है, आप वहाँ से निकल के डाल दीजिए। ओके, मैं डाल के आ रही हूँ, वही कर रही हूँ, आपका कॉल आ गया। अगर आप चाहती हैं कि मैं बात करती रहूँ तो आपको पता है ना मम्मा उठ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मम्मा को उठना नहीं चाहिए, नहीं अगर मम्मा उठी ना तो पक्का पक्का, तो पक्का पक्का मैं बाहर जाने नहीं देगी। अच्छा मम, तो फिर बस अब फ़ोन रखिए, मैं आ रही हूँ, वरना अगर बात करनी है तो आप आई विश अब कीजिए बात, मुझे आपको जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब 12 बजे जल्दी जल्दी आइएगा। और हाँ, गाड़ी को चालू मत कीजिएगा, वरना पक्का पक्का मम्मा जाग जाएगी। ठीक है, ओके, हमारे हैं, बस थोड़ी सी वेट कीजिए, पेट्रोल डाल रही हूँ, हाथ धो के आ रही हूँ। ओके ठीक है ठीक है, आज संभाल के धो लीजिए, सॉरी सॉरी, पेट्रोल संभाल के डालिएगा और हाथ धो के आ जाइएगा। ठीक है, मैं बाहर कर रही हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम कीजिए ना, क्या आप अपना फ़ोन अंदर ही रख दीजिए घर के, मेरा फ़ोन काफ़ी है ना। नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी में 2-2 फ़ोन होने चाहिए। अच्छा पापा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो पेट्रोल डालती है और जाके वॉशरूम से हाथ धोकर अपनी सांस के गले लगती है और बाहर आ जाती है। और उसकी सांस कहती है अपना और इसका ख्याल रखना। फिर से कहती है ओके मम्मा बाय। ये कहकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। आराम आराम से गाड़ी को बाहर लाती है। गाड़ी में कहती है ये यहाँ बैठना है या बाहर से बैठना है? नहीं नहीं, बाहर से पहले दरवाज़ा लॉक करते हैं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करती है और खुशी दरवाज़ा बंद करने पर लड़ती और ज़िंदगी उसे लेकर गाड़ी को घसीटते हुए ही यहाँ से आगे चले जाते हैं। आगे जाके वो वेस्पा को स्टार्ट करते हैं। तब इसकी अपनी वेस्पा की आवाज़ रोज़ अच्छी तरह पहचानती है, उसकी कानों में उसकी आवाज़ आती है। तो अर्चना कहती, रोज़ के कान बहुत तेज थे क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब अपनी स्कूटी से। तो जैसे ही सुनती है वो उठ के बैठ जाती है। जो रोज़ अर्चना ने इसे हक किया तो वो भी डर के मारे उठ जाता। वो कहते क्या हुआ, डरावना सपना देखा? डोंट वरी, सपना है सपना। नहीं नहीं, मेरी जान को कोई चुरा के लेके जा रही है। तुम्हारी जान तो मैं हूँ, यहाँ पर लेटी हूँ तुम्हारे साथ, कौन मुझे चुरा सकता है? अरे मेरा मतलब मेरा वेस्पा को लेके जा रहे हैं। बाबू मेरे बच्चा, रात को शायद तुमने नींद में सपना देख लिया। नहीं नहीं, मुझे एक नज़र देखना है उसे। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी दोस्त के घर में सब सो चुके हैं, खुशी के घर में एवरीवन सो चुके हैं, देखो लाइट वगैरह सब बंद है। वो खिड़की के सामने आके खड़े हो जाते दोनों दोनों, देखते वाकई कमरे के लाइट बंद है, पूरे घर अंधेरा था, सिवाय सेन में जो लाइट चल रही वो चल रही थी बस। तो कहती देखो सब कुछ ठीक है, और तुमने गैरेज के अंदर गाड़ी रखी तो कौन गधा होगा चोरी करेगा उसे? हाँ ये भी ठीक है, तो चल बच्चा सो जाते। ये कहकर उसे सामने से लेके ही जा रही थी, तब अर्चना की नज़र रोड के ऊपर पड़ती है। तो देखती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती और कहती हो तो चोर नहीं लेके जा रही इस बाइक को। वो खुशी चला रही थी और खुशी के पीछे ज़िंदगी थी, जो उसे कस के हक करके उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद करके इस ड्राइव को एंजॉय कर रही थी। तब वो कहती है चोर तो लेके गए तुम्हारे वेस्पा को। देखा देखा, मैंने कहा था ना, चलो 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 देखते हैं, आई कहीं दूर नहीं गए होंगे, आसपास ही होंगे, आसपास ही होंगे। चुप करो, सामने देखो। तो जब वो भी देखती तो देखती क्या बात, रात के 1:30 बजे इन्हें कहाँ घूमने जाना है, हम भी चले? इन
उनका खुद का टाइम है और हमारा अपना टाइम है, और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सोना है। अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन देखा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल है। जैसे वो किसी ने उसे चलाना स्टार्ट किया, उसकी आवाज़ वो मुझ तक पहुंच गई। वो कह रही थी देखो मुझे कोई लेके जा रहा है। वो तुम्हें ये चीज़ कह रही नहीं थी, देखो मुझे कोई लेके जा रहा है, ये वो तुम्हें इस चीज़ के लिए कह रही थी जो सुबह तुमने पेट्रोल नहीं डाला था, उसकी सज़ा है आपके लिए। हाँ लेकिन उसके अंदर तो पेट्रोल ही नहीं, उन गंदों को उनको तो पता भी नहीं मेरी खुशी को। आधे रास्ते में बंद हो गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िंदगी उसके साथ है, और ज़िंदगी इतनी समझदार है, अगर अपनी बीवी के साथ तो बाहर निकल रही है तो अपने लिए सारी सहूलत करके निकलेगी। तो जाहिर सी बात है उसे पता चला कि पेट्रोल नहीं, घर के अंदर एक्स्ट्रा पेट्रोल होते हैं ना गाड़ी के, तो शायद उन्होंने वही डाल दिया होगा, इसलिए अब लंबी ड्राइव पे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। सुबह छोड़ूंगी ना मैं इसे, सुबह से पेट में दर्द करके सो रही थी, अब बूटी भी तो अपनी वाइफी के साथ अकेले अकेले घूमने जा रही है, देख लूँगी मैं इसे। तो तुम भी मेरे साथ चलोगी एक दिन घूमने, अभी चलोगी? नहीं नहीं आपको नींद आ रही है, पहले सोते हैं, चलिए। ये क्या करो, फिर से अर्चना को हक करके बेड के पास आती है और फिर से एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, और कहती आखिर भी रोज़ कहती है बहुत बुरी है खुशी, आई नो बहुत बुरी है ज़िंदगी भी, बता के जाना चाहिए ना भाई, वेरी फनी। ये क्या करो, उसे किस करती और सो जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़िंदगी प्लस खुशी बाइक वेस्पा पे चल रहे थे, और जिस तरह वेस्पा खुशी चला रही थी, ज़िंदगी कहती है आंखें बंद करके कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वेस्पा थोड़ा आराम चलाना चाहिए ताकि हम फील करके जाएं? मुझे आपके साथ बहुत लंबी सफ़र जाना है, इसलिए फास्ट से फास्ट होना चाहिए। कब आना है हमें? वक्त का मोल नहीं, वक्त भी मोल है। आप टाइम देखकर चलेंगे तो हमें घूमने का मज़ा ही नहीं आएगा। टाइम को पीछे छोड़ दीजिए, बस इंजॉय कीजिए मेरे साथ। ओके ये भी ठीक है। क्या बात है, थक गई हैं आप? मुझे आपकी टेंशन है। अगर आपके पेट में फिर से दर्द हो तो